topic called as what? Constraints in SQL. ठीक है, डेटाबेस और SQL बहुत डिफरेंट चीज है। SQL एक क्वेरी लैंग्वेज और जो डेटाबेस से फेच करती है। अब डेटाबेस को इंस्टॉल करना, उसके लिए एनवायरनमेंट प्रिपेयर करना, उसको लिंक करना एप्लीकेशन से, बहुत सी चीजें हैं डेटाबेस के अंदर। उसमें से जो लैंग्वेज जो लगती है हमको, जो उसमें डेटा को सेव करती है और रिट्राइव करती है, उसका नाम SQL है। तो ये हम लोग डेटाबेस का एक पार्ट पढ़ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो जिसको डेटाबेस में करियर बनाना है उसको SQL आना 101% कंपलसरी है। डेटाबेस में करियर बनाना और SQL नहीं आता, ये सुनने में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो डोंट जस्ट रिस्ट्रिक्ट डेटाबेस टू ओनली SQL, देयर आर मेनी अदर थिंग्स आल्सो इन डेटाबेस। DBA करके पूरा एक फुल फ्लेजेड कोर्स है, किस नाम से? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो उसमें डेटा के कैसे इंस्टॉल, डेटाबेस को कैसे इंस्टॉल करना, लिनक्स पे कैसे इंस्टॉल करना, विंडोज पे कैसे इंस्टॉल करना, उसके बैकअप्स कितने होना चाहिए, बहुत सी चीजें इसके अंदर। वो हम किसी और दिन बताऊंगा आपको मैं, अगर टाइम मिला ना और किसको इंटरेस्ट रहा तो DBA की कुछ चीज बताऊंगा मैं तुम लोगों को बाद में। तो अब इस पे आ जाओ, कंस्ट्रेंट्स पे। कंस्ट्रेंट्स मतलब रिस्ट्रिक्शन। हाँ भाई, स्क्रीन शेयरिंग नहीं किया, सॉरी। तो ये आ जाओ, ठीक है। तो कंस्ट्रेंट्स मतलब क्या, जैसे बताया मैंने, रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशंस, करेक्ट, लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस। तो हम लोग, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, हॉस्टल के अंदर रहते हो आप, तो हॉस्टल में कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ लिमिटेशंस है क्या नहीं? कि रात को 11 बजे के बाद लाइट बंद हो जाएगी और ब्रेकफास्ट का टाइम ये टू ये है, इसके अंदर आप ब्रेकफास्ट कर लेना। तो बहुत से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। लाउड म्यूजिक प्ले नहीं कर सकते रूम के अंदर, ऑपोजिट जेंडर को नहीं ला सकते रूम के अंदर, बहुत से रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। ऐसे ही जब हम टेबल क्रिएट करते हैं ना, अब मैंने एक टेबल क्रिएट किया, लेट्स से, ओके, लेट्स डायरेक्टली गो टू Oracle only. Let's directly go to our Oracle. तो दिख रहा है ये? हाँ भाई, दिख रहा है, कंसोल दिख रहा है Oracle का? ओके, उस पे आ जाओ। तो पहले क्या करो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, व्हाट? कनेक्ट किया। ओके, हो गया कनेक्ट। अब अगर मैं एक टेबल क्रिएट करूं, क्रिएट टेबल, कोई भी नाम दे देंगे उसका, माई टेस्ट। क्या नाम दिया? माई टेस्ट। अगर टेस्ट नाम की टेबल पहले से बनी बनाई रहेगी तो वो नाटक करेगा। तो उसके अंदर मैं डाल रहा हूं, लेट्स से, एम्प्लॉय नंबर, जो कि किस टाइप का है, एम्प्लॉय नेम किस टाइप का है। तो अगर मैं कोई टेबल बनाऊं विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन, मोबाइल, अगर मैं कोई टेबल बनाऊं बगैर कोई रिस्ट्रिक्शन के, बगैर कोई जेंडर, तो ये मैंने टेबल बनाया, कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या इसके ऊपर? नहीं। अभी मैं इसमें इंसर्ट करूंगा, अगर मैं इसमें इंसर्ट करूंगा तो 101 एलिस, मोबाइल 9890, जेंडर मेल और सैलरी 900। इंसर्ट हो गया?
Yes. Okay, now if I insert the next record and I keep the same employee name, is it technically correct? Is it logically correct? No. और यहां पर मैं मेल के लिए लिख रहा हूं एम, क्या लिख रहा हूं मेल के लिए? M. तो ये वैलिड, इज इट वैलिड? ओके, लेट्स टेक दिस। तो यहां पर इशू क्या आ रहा है? सर ई नंबर सेम हो रहा है। हाँ, तो ये इश्यूज को रिपोर्ट करते जाओ, इश्यूज को रिपोर्ट करते जाओ इधर, ठीक है? लेट्स रिपोर्ट द इश्यूज, लेट्स मेक अ लॉग टेबल एंड रिपोर्ट द इश्यूज ओवर हियर। तो पहला इशू क्या आया? डिफिकल्टीज क्या आ रहा है कि एम्प्लॉय नंबर इज सेम फॉर मल्टीपल एम्प्लॉयज, है ना? तो ये पहला रिपोर्ट कर दिया हमने, ये नहीं होना चाहिए। बट चूंकि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हैव आई गिवन एनी कंस्ट्रेंट्स ऑन द टेबल? नो। तो एज देयर आर नो लिमिटेशंस इट विल एक्सेप्ट इट। क्या हो गया? एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, ओके। अब दूसरा एम्प्लॉय, चलो आपकी मैंने बात मान लिया, नेम चेंज कर दिया, ठीक है। बट ऐसा एम्प्लॉय रखा जिसको कोई नाम ही नहीं, जिसको क्या नहीं है, नो नेम, तो लेगा क्या? एक्सेप्ट करेगा क्या वो? यस यस सर। कोई नाम दिया उसको मैंने, तो ऐसा कोई होता है क्या? एम्प्लॉय नंबर तो है और नाम नहीं है, तो सेकंड वाला क्या हो गया? कंपल्सरी फील्ड्स should have values, should have वैल्यूज। ओके ओके। दूसरा मैंने एंटर किया, चलो इसको मैंने नाम भी दे दिया, ओके। रोल नंबर भी अलग कर दिया, नाम भी दे दिया, ठीक है। बट मोबाइल नंबर एलिस का और चार्ल्स का सेम है, एलिस का और चार्ल्स का मोबाइल नंबर सेम है। ऐसा होगा? पॉसिबल होगा क्या? नहीं। अगर वो रियल ब्रदर्स भी है, रियल ब्रदर सिस्टर भी है, तो एटलीस्ट दे हैव सेपरेट फोन्स, राइट? दे आर वर्किंग इन आईटी कंपनी, दे आर नॉट गोइंग टू केजी क्लास। तो यहाँ पर वो एक्सेप्ट कर लेगा, पर यहाँ पर वो सिर्फ क्या चेक कर रहा है? पहला फील्ड नंबर है ना, दूसरा फील्ड वेरक्यार है ना, तीसरा फील्ड नंबर है ना, वही चेक कर रहा है, उसके अलावा कुछ चेक नहीं कर रहा है वो। तो यहाँ पर इशू क्या आया? डिफरेंट वैल्यूज, और यू कैन से यूनिक वैल्यूज। व्हाट? यूनिक वैल्यूज। वेरी गुड, ओके। अभी यहां पर भी मैंने, चलो अभी यूनिक वैल्यू भी दे दिया, पर यहां पर उसने एंटर, मेल एंटर करते हुए एम एंटर किया, यहां पर क्या एंटर कर रहा है वो? एम। तो यूनिफॉर्मिटी नहीं है ना, कोई मेल एंटर कर रहा है, कोई एम एंटर कर रहा है, ठीक है। तो क्या 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 नहीं है? यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यू शुड बी सेम फॉर एवरीवन। मेल मतलब एम ए एल, सबको एम, सबको एम, ठीक है। अगर कोई बंदा एंटर करे जीरो, क्या एंटर करे? सैलरी। चलो भाई, नाम भी, आईडी सबको दे दिया, नाम भी सबको दे दिया, जो ओके, मोबाइल नंबर ही सबका अलग अलग दे दिया मैंने, ओके। जो सब फॉलो कर रहे हैं मेल, वो भी लिख दिया, प्राइस लिख दिया जीरो। अभी लॉजिकली करेक्ट नहीं है ना, नो वन विल वर्क फॉर सैलरी जीरो, राइट? यस। तो सम मिनिमम कंडीशन है क्या? नहीं। ओके, अभी अगर ये सब जो है, ये सब मेल है, ये सब क्या है? मेल। मेल है, ठीक है।
तो बार बार मुझे मेल लिखने की जरूरत नहीं है ना। अगर मैं एक बॉयज स्कूल के लिए बना रहा हूँ, किसके लिए बना रहा हूँ सॉफ्टवेयर, बॉयज स्कूल, तो जेंडर मेल इज नॉट मेकिंग एनी सेंस राइट, बिकॉज इट्स अ बॉयज स्कूल। यस, तो क्या क्या होना चाहिए, दे शुड हैव सम डिफॉल्ट वैल्यू, शुड हैव सम डिफॉल्ट कि वैल्यू, तू अपने आप कंसिडर कर ले। समझ आया? यस, तो अभी हम लोग इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, तो इसमें बहुत अनोमलीज होंगे। क्या होंगे? अनोमलीज। क्या बोलते हैं उसको? अब यहाँ पर देखो मेल है तो यहाँ पर एम दिख रहा है, यहाँ पर दो लोग जीरो पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर दो लोगों का सेम एम्प्लॉय नंबर है, यहाँ पर नाम ही नहीं है। तो ये सब क्या बोलेंगे इनको? एनोमलीज। क्या ये नॉर्मल नहीं है, डेटा अब नॉर्मल है, तो उसके आगे ए लगा दिया, तो ये अनोमलीज है। अब ये अनोमलीज को कैसे दूर करना है, उसके लिए एक चीज तो नॉर्मल फॉर्म्स है। क्या है? नॉर्मल फॉर्म, 1NF सुना है क्या? 2NF, 3NF सुना है? हाँ, और दूसरा तरीका है तुम्हारा कंस्ट्रेंट्स। नाउ लेट्स क्रिएट अ न्यू टेबल विथ सम कंस्ट्रेंट्स। ओके, तो क्रिएट टेबल, क्या नाम देने का उसको? कुछ भी नाम दे दो, माई कस्ट। क्या नाम दिया मैंने? माय कस्ट, तो कस्टमर नंबर क्या देंगे हम? इन नंबर, ओके, अभी इसमें वो कॉलम देखो, दो कंस्ट्रेंट्स है अपने पास, ये कंस्ट्रेंट्स है। क्या ये कंस्ट्रेंट्स, दिख रहा है आप लोगों को? आर यू एबल टू सी द व्हाइट स्क्रीन? यस, एक कंस्ट्रेंट है यूनिक। क्या नाम है? यूनिक, यूनिक में क्या है? एवरी वैल्यू शुड बी डिफरेंट, एवरी वैल्यू शुड बी डिफरेंट, जैसे हेलो ईशा, मैं सेशन में कॉल यू बैक। तो एवरी वैल्यू शुड बी डिफर्ड, डिफरेंट, 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 ठीक है। तो यूनिक हम कहाँ लगाएंगे? जैसे पैन कार्ड नंबर क्या है? अभी मेरे पास 10 अगर मैं सीए हूं, अगर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं और मेरे पास 10 क्लाइंट है, 10 क्लाइंट का 10 पैन कार्ड नंबर होंगे। कैन Yes. 2 पैन कार्ड क्लाइंट्स हैव द सेम पैन कार्ड नंबर? नो, ओके, एक क्लाइंट है मेरा, उसने पैन कार्ड बनाने को दिया है, तो उसका वैल्यू क्या रहेगा? नल, तो यूनिक में क्या है? एवरी वैल्यू शुड बी यूनिक और नल। और नल, जैसे मोबाइल नंबर, जैसे क्या है आपके कॉलेज में क्या दिया है? जैसे आपका जैसे लाइसेंस नंबर क्या है? सिंपल देख लेते, क्या देख लेते हैं? लाइसेंस नंबर, तो अगर आपके क्लास में 50 बच्चे हैं, सबका अलग अलग लाइसेंस नंबर होगा। यस, और अगर 50 में से 10 के पास लाइसेंस ही नहीं है, तो उनका क्या है? नल, तो ईच नल इज यूनिक, ये याद रखना, ये लाइन याद रखना, ईच नल इज यूनिक। तो 10 नल है, 10 नल अलग अलग है, वो समझ में आया? यस, कोई दो नल सेम नहीं होते, कोई भी दो नल सेम नहीं होते, ईच नल इज। तो व्हेन विल आई अप्लाई यूनिक कंस्ट्रेंट? When will I apply unique constraint? The first constraint name is unique. When will I apply it? when individual has a different value, And if he does not have any value, then null, तो unique will support null. yes, Yes. तो या तो वैल्यू डिफरेंट हो या नल हो। क्वेश्चन क्या है? Either it should be a different value और नल वैल्यू, बस ये दो होना चाहिए, रिपीटिंग नहीं चाहिए। ओके, इसका ऑपोजिट है नॉट नल। इसका ऑपोजिट क्या है?
वो हमारा दूसरा कंस्ट्रेंट है। नॉट नल क्या बोलता है? वैल्यू कैनॉट बी null, बट इट कैन रिपीट repeat, जैसे एम्प्लॉय नेम कैन इट बी नल? no, बट कैन वी हैव 3 राहुल? yes, तो ये एम्प्लॉय नेम है। तो यूनिक क्या बोलता है? यूनिक it should be either a different value or null, और नॉट नल क्या बोलता है? it cannot be null but it can repeat, ठीक है। और इन दोनों का मिश्रण, इन दोनों का एडवांटेजेस लेता है प्राइमरी की। कौन लेता है? प्राइमरी की दोनों का एडवांटेज लेता है। मतलब क्या? not null plus unique, तो जो कॉलम पे प्राइमरी की लगा दिया वो कॉलम रिपीट भी नहीं होगा और ब्लैंक भी नहीं होगा। समझा क्या? okay, तो इसमें प्राइमरी की मैं किसको लगाऊं? कस्टमर नंबर को, क्योंकि ना वो रिपीट होगा ना नल हो सकता है। समझ में आया? yes, कस्टमर नेम को क्या लगाऊं? कस्टमर नेम को। नाउ यूज योर इंटेलिजेंस। not null, यस, यू कांट हैव इट नल, तो नॉट नल इन कैपिटल। ठीक है, ओके। उसके बाद मोबाइल नंबर को unique, अगर हो तो यूनिक हो, वरना ना हो। ठीक है, yes, ओके। ये हो गए 3 कंस्ट्रेंट हो गए। चौथा कंस्ट्रेंट है चेक। क्या है? check, अगर आपको कोई मिनिमम वैल्यू सेट करना है, क्या सेट करना है? minimum value, या आपको कोई यूनिफॉर्मिटी सेट करना है, क्या सेट करना है? जैसे सैलरी शुड बी मिनिमम कितना? सैलरी शुड बी ऑलवेज मोर देन 0। yes, सैलरी शुड बी ग्रेटर देन 0। यूनिफॉर्मिटी, जब भी जेंडर लिखोगे तो या तो मेल लिखो या तो फीमेल लिखो, या फिर एम लिखो या एफ लिखो, है ना? yes, तो ये यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए आपके टेबल के अंदर, या तो ये जोड़ी या तो ये जोड़ी। समझ में आया? तो yes, उसके लिए हम लोग चेक यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? check, चेक। तो चेक में कौन से कॉलम पे लगाऊं? gender, जेंडर पे। ठीक है, पहले लगाता हूं सैलरी पे। क्या लगाता हूं? salary, तो सैलरी पे क्या लगाना है? चेक बोलो। ओके, चेक। salary should be greater than 0, यस, तो चेक लगाया। चेक ऑन विच कॉलम? salary, और क्या कंडीशन डाल दिया उसको? greater than 0, ओके, अभी लगा दिया जेंडर। जेंडर के लिए क्या लगाया? varchar 2 of 2 only, of size what? 2, or you can use only char also, you can use only char। सिंगल कैरेक्टर के लिए कौन सा टाइप है? char, ओके, उस पे मैं चेक लगा रहा हूं। चेक कौन से उस पे? gender, और जेंडर पे, सॉरी। और क्या ऑप्शन देना है? तो उसके लिए लिखना इन। उसके लिए क्या लिखना? in, तो उसके ऑप्शंस क्या रहेंगे? mf, male या female, बस एम और उसके अलावा तीसरा कुछ लेगा नहीं वो। समझा? yes, तो ये पहला इन का सर्कल ब्रैकेट क्लोज हुआ, दूसरा चेक का ब्रैकेट क्लोज हुआ। ठीक है, अरे समझा कि नहीं? yes, और सेमीकोलन दो और एंटर करो। क्या हो गया? ओके, एक लास्ट छूट गया पैरेंथेसिस। एक लास्ट जो था ना अपना ओपन वाला, ये वाला, ये छूट गया पैरेंथेसिस। लास्ट का जो था ना पैरेंथेसिस ओपन, वो छूट गया। टेबल क्रिएट हो गया क्या? अभी मैं इंसर्ट करूं, इंसर्ट इनटू, क्या नाम है? वन 101। ठीक है, कैन आई कीप नल फॉर द नेम?
Okay. Mobile number has to be unique. Salary has to be greater than 0. 0. And gender can only be रो इंसर्ट हो गया. ओके अभी अगर मैं इसमें नेक्स्ट जो बनाऊं नेक्स्ट उसमें 102 और यहां पर लिख दूं Z तो क्या बोलेगा वो? कौन सा वायलेट कर रहे हैं अपन? जेंडर. तो चेक कंस्ट्रेंट वायलेटेड क्या आएगा? चेक कंस्ट्रेंट. क्या बोला? चेक कंस्ट्रेंट वायलेटेड. तो दूसरे उसमें क्या आएगा? 102 बैन और क्या है? F है. क्या है? ओके अभी क्या वायलेट हो गया? सी नंबर. यूनिक कंस्ट्रेंट वायलेटेड. क्या हो गया? यूनिक कंस्ट्रेंट. दोनों का मोबाइल नंबर सेम है ना? यस. तो इसके लिए वो यूनिक क्या या तो नल हो या तो अरे समझा कि नहीं समझा? ओके अभी मुझे कस्टमर का डालना है सिटी. क्या डालना है कस्टमर का? सिटी. तो मुझे कंस्ट्रेंट ऐड करना है. क्या करना है? ऐड एक. तो क्या करूं मैं? कंस्ट्रेंट. तो आई विल ऑल्टर द टेबल. व्हाट आई विल डू? ऑल्टर. ठीक है. तो क्या करूंगा मैं? ऑल्टर टेबल माय कस्ट. और क्या करूंगा? ऐड क्या? सिटी. क्या नाम से? और डिफॉल्ट वैल्यू उसका पुणे रहेगा. डिफॉल्ट वैल्यू क्या रहेगा? पुणे. तो अगर मैं वैल्यू नहीं एंटर करूं तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या लेगा वो? पुणे. तो ये मेरा 5वां कंस्ट्रेंट है. समझ में आया? तो अगर आपको डिफॉल्ट वैल्यू देना है तो क्या देंगे? ऑल्टर टेबल कस्टमर का नाम ऐड कौन सा कॉलम उसका डेटा टाइप और उसका डिफॉल्ट स्पेलिंग क्या डिफॉल्ट की? सही है. पहले गलत थी. डिफॉल्ट क्या वैल्यू लिखा मैंने? क्या लिखा डिफॉल्ट वैल्यू? पुणे. टेबल ऑल्टर्ड हो गया. अभी अगर मैं करूं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम माय कस्ट तो डिड आई गिव द सिटी नेम्स? सर स्क्रीन स्टॉक हो गई है. डिड आई गिव द सिटी नेम्स? दिख रहा है? यस. तो डिफॉल्ट लिख दिया पुणे. तो ये करते वक्त डिड आई गिव द सिटी नेम्स व्हाइल इंसर्टिंग एलिस एंड बेन? नो. पर उसने सिटी के ले लिया डिफॉल्ट. तो अभी अगर मैं नया रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूं ठीक है 103 और कौन है वो? चार्ल्स है. मोबाइल नंबर क्या देंगे उसको? 333 और मेल फीमेल है या मेल है ना? चार्ल्स तो मेल है. तो इसका सिटी दिया है क्या मैंने? नहीं. बाय डिफॉल्ट क्या लेगा वो? पुणे. क्या कर रहा है वो? नॉट इनफ वैल्यूज. क्यों भाई? क्या आ रही है? इंसर्ट इनटू माय कस्ट 103. देखो अगर आपने को कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करना है ना तो आपने को सिटी इंसर्ट करना है क्या? नहीं. सिटी इंसर्ट नहीं करना है तो फिर आपने को यहां लिखना पड़ेगा कौन से कॉलम अपन इंसर्ट कर रहे हैं. कौन से कॉलम इंसर्ट कर रहे हैं अपन? सी नंबर. कौन से? सी नंबर, सी नेम, मोबाइल और सैल और जेंडर.
जेंडर का पूरा है क्या सिर्फ जेन है? जेन। जेंडर पूरा है। और फिर वैल्यूज दो, फिर क्या दो? वैल्यूज। क्या बोल, अभी क्या हो गया? यूनिक वॉलेट हो रहा है। क्या हो रहा है? यूनिक का वॉलेट हो रहा है अभी। सर 103 वैल्यू क्रिएट नहीं हुई, वो तो नॉट नल ही है। नॉट नल है सर मोबाइल तो मोबाइल नंबर 333 तो है ही नहीं। 333 का ऊपर इंसर्ट हो चुका था ना, ऊपर रो क्रिएट हो चुकी है ना सर। किधर? हाँ यहाँ पर हो चुकी है, यहाँ हो चुकी है। ओके, ये भी करना पड़ेगा ना अपने को फिर। यस। तो हो गया रो इंसर्ट। अभी चार्ल्स जो है 104, इसका सिटी क्या है? दिल्ली। हमने कहा दिया है नहीं दिया है तो क्या लेगा बाय डिफॉल्ट वो? पुणे में। समझा? तो हमने नहीं इंसर्ट किया तो वो लेगा वो। तो ये सारे कंस्ट्रेंट्स है। अब इसमें एक और कंस्ट्रेंट है, ऑटो इंक्रीमेंट। क्या है? ऑटो इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट दैट विल डू टुमारो देन। ठीक है, सेशन इज कमिंग टू एन एंड ऑटो इंक्रीमेंट क्या है? ये जो है ना 101, 102, 103, यस। ये हम लोग चलो कवर करते जब टाइम। देखो सेशन खत्म होने आ रहा है, आई सेंड यू अ फ्रेश इनवाइट, आई सेंड यू अ फ्रेश इनवाइट, उस पर कवर करेंगे। ठीक है, तो अपने एक वीडियो में पूरा आ जाएगा अपना। सो नाउ वी आर डूइंग द सिक्स्थ कंस्ट्रेंट व्हिच इज कॉल्ड एज ऑटो इंक्रीमेंट। so here we can use it as the primary key column. So let's create a table, create table my demo। क्या नाम my demo पर है क्या? तो कस्टमर हो गया, एम्प्लॉय हो गया, और कौन बचा अभी? माई शॉप, कुछ भी नाम दे दो। ठीक है, अब माई शॉप में जो एम्प्लॉय नंबर है उसको मुझे ऑटो इंक्रीमेंट करना है। क्या करना है? ऑटो। तो सबसे पहले बनाओ एक सीक्वेंस। पहले क्या बनाओ? एक तो क्रिएट सीक्वेंस, उसका नाम दे दो माई सेक। क्या नाम दिया? माई सेक। ओके, फ्रॉम वेयर आर वी स्टार्टिंग इट? फ्रॉम 101 ना। मिनिमम वैल्यू कितना है? 101। ओके, ये आपका मिन वैल्यू हो गया, इससे कम वैल्यू नहीं जाएगा। ओके सॉरी, वी जस्ट गिव सिंपल फ्रॉम वेयर आर वी स्टार्टिंग इट? फ्रॉम 101 एंड इंक्रीमेंट कितने से करने वाले हैं? 1। ठीक है, ओके स्टार्ट विथ है वो। स्टार्ट क्या है? स्टार्ट विथ 101 और इंक्रीमेंट बाय है। क्या है? इंक्रीमेंट बाय कितना? 1। तो सीक्वेंस क्रिएट हो गया। नाम क्या है सीक्वेंस का? माई सेक। तो अभी क्रिएट टेबल कर दो। क्रिएट टेबल क्या था? माई शॉप। माई शॉप। ठीक है, और ई नंबर क्या है? नंबर ऑफ 5, और क्या है वो? प्राइमरी की। और ई नेम क्या है? varchar 2, और क्या है वो? नॉट नल। ओके, लेट्स कीप दीज टू वैल्यूज ओनली फिलहाल। ठीक है, टेबल क्रिएट हो गई। अभी इसमें इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू विच टेबल? माई शॉप। माई शॉप वैल्यूज। तो अभी मेरा फर्स्ट जो एम्प्लॉय नंबर है उसका क्या है? उसका एम्प्लॉय नंबर क्या रहेगा? 101। तो माई सेक
डॉट नेक्स्ट वैल्यू क्या है? नेक्स्ट वैल्यू तो माइसेक का नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा? 102. स्टार्टिंग है ना, स्टार्ट से करेंगे उससे। ओके 101. और नाम क्या एंटर देना है मुझे? ठीक है। और नेक्स्ट रिकॉर्ड क्या इंसर्ट करना है फिर अभी मुझे? समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है। अभी करो सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एम्प्लॉय। सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम क्या टेबल है? माय शॉप. क्या आया, दिख रहा है? यस. क्लियर? So these are your constraints in HTML, in